35 या 40 साल की उम्र में किसी को शरीर में हल्का-हल्का यदि दर्द रहता है, तो यह क्या संकेत देता है? सामान्यतः 35 या 40 साल की उम्र में यदि हम महिलाओं को खासकर देखें तो कुछ दर्द शुरू हो सकता है जो कि हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। लेकिन 50 या 55 की उम्र के पश्चात पुरुषों में और 35 की उम्र के पश्चात महिलाओं में यदि हल्का हल्का दर्द शुरू होता है तो यह हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। आजकल चूंकि हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुकी है और यह समस्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि हड्डियों की कमजोरी दिख रही है। इसे हमें सबसे पहले पहचानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें हड्डियों के घनत्व का चेक कराना बहुत आवश्यक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हड्डियां कितनी मजबूत है। साथ ही यदि आपके रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि महिलाओं में रजोनिवृत्ति के आसपास पहुंचने की अवस्था या पुरुषों में कुछ खास दवाइयां यदि चल रही है या हार्मोनल मेडिकेशंस चल रहे हैं, तो जिसके कारण से हड्डियों के कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ब्लड टेस्ट और हड्डियों के घनत्व के जांच के द्वारा हम यह पहचान सकते हैं कि हड्डियां आपकी कमजोर हो रही है। यदि यह निदान हो जाता है तो हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या हम इसे रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम रोकथाम नहीं करते हैं तो खासकर जैसा हमने देखा है कई बार कि केवल एक स्टेप मिस हो जाने से या बाथरूम में स्लिप हो जाने पर हमारे घर के बुजुर्गों में कई बार हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, जो कलाई में, कमर में या कूल्हे में होता है। कलाई का जो फ्रैक्चर है इसे हम साधारण अवस्था में इलाज कर पाते हैं क्योंकि इससे मोबिलिटी अफेक्ट नहीं होती, लेकिन यदि यह कमर में या कूल्हे में चोट लगती है और फ्रैक्चर होता है तो हमारी मोबिलिटी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और चलना फिरना मुश्किल होता है, और इस स्थिति में इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होता है। तो इसे रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छी अवस्था हमारे पास है, जिसमें हम मेडिकेशन, अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से रोक सकते हैं। डाइट में हमें खासकर प्रोटीन की मात्रा सही हो, कैल्शियम और विटामिन डी का संतुलन बहुत आवश्यक है। साथ ही एक्सरसाइज जो है वो खासकर एंटी ग्रेविटी या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के रूप में होनी चाहिए, जो सभी एज में सबको करनी चाहिए। और इसके पश्चात भी यदि घनत्व कम दिखा रहा है तो हमें कुछ खास मेडिकेशन और इंजेक्शन के रूप में हम आने वाले फ्रैक्चर को रोक सकते हैं, जिससे इस बीमारी को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यदि हम ये देखें कि यदि हमारे घर में बुजुर्ग हैं या एल्डरली हैं 40 प्लस या 60 प्लस, जिनको हल्का हल्का दर्द रहता है या फिर उनका दर्द कंटिन्यूस चला जा रहा है, उनका न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज है, एक्सरसाइज वो रेगुलर नहीं करते हैं, या फिर डायबिटीज़, थायराइड या फिर किसी कैंसर टाइप के मेडिकेशन ऑलरेडी उनको चल रहे हैं, तो इस अवस्था में ऑस्टियोपोरोसिस का स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक है और इसके रोकथाम के द्वारा हम लाइफ को इनकी नॉर्मलाइज कर सकते हैं और ओल्ड एज को बहुत सुरक्षित कर सकते हैं। बुजुर्गों में या शरीर में किसी को भी 35 से 40 की उम्र के पश्चात लगातार दर्द बना रहता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के निदान, रोकथाम और इलाज के लिए हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करें।